बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप सब ठीक होंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलें कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन इस अमल को करने के लिए राजू अकेला था। वो किसी की मदद हासिल नहीं कर सकता था, ना ही वो किसी पे एतबार कर सकता था। लड़की का हसूल मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके जाप के दरमियान बलि चढ़ाते वक्त किस तरह रखा जाए कि ताज़ा खून राजू पर गिरता रहे, ये ऐसी मुश्किल थी जिसका हल जगन और राजू को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे पूर्णमासी का वक्त करीब आ रहा था, एक अनजाना सा वहम जगन्नाथ के दिल में बैठ गया था कि वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन राजू ने आज तक किसी काम से हार नहीं मानी थी। वो सोचता रहा और बिला आहर इसके शातिर दिमाग ने आसान हल निकाल लिया। जगन को बता के राजू ने शाबाशी हासिल की। जगन को अब यकीन हो गया था कि राजू के होते हुए इसे परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ राजू ने जाके बरगद के दरख्त का भरपूर मुआयना किया, जहाँ इसने तीनों लड़कियों को इस तरह बरगद के दरख्त पर उल्टा लटकाना था कि इनका खून सीधा नीचे बैठे राजू पर गिरता रहे। इस तरह गुस्ल भी होता रहता और राजू सुकून से जाप भी करता रहता। गुस्ल का तरीका तो सोच लिया गया था, लेकिन लड़कियों का हसूल अभी बाकी था। वक्त तेजी से जा रहा था। पूर्णमासी में सिर्फ 3 दिन रह गए थे। 3 लड़कियां, वो भी कवारी लड़कियां। छोटे से गांव में इनका बंदोबस्त आसान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ था राजू, अपने खानदान को जिंदा जलाने वालों को अभी तक भूला नहीं था। इसने 2 जमींदारों की बेटियों को नज़र में रखा था और एक मखसूस जड़ी बूटी की मदद से इनको बेहोश करने का मंसूबा बना लिया। अब सिर्फ इंतज़ार था तो दुर्गा माँ की पूजा का, जो पूर्णमासी से 1 दिन पहले होती थी। इस पूजा में सिर्फ कंवारी लड़कियां ही हिस्सा लेती थी। कोई आदमी इस वक्त मंदिर के आसपास भी नहीं भटक सकता था, सवाए पंडितों के। हर एक को इल्म था ऊंची जात वाले इस पूजा में शिरकत करते हैं, तो बाकी लोग आज खुद ही अपने घरों तक महदूद रहते थे। राजू के लिए किसी पंडित का बरूप भरना क्या मुश्किल काम था। इसने अपने गुरु जगन्नाथ की मदद से पंडित का रूप बदला और तीनों लड़कियों को प्रसाद के बहाने वो बूटी मिलाई हुई मिठाई खिला दी। इनको मंदिर के पीछे के रास्ते से जगन्नाथ की मदद से अपने ठिकाने लाया और हतियातन मजीद बूटी सुंघा दी। लड़कियों को पाने के बाद अब इन दोनों से पूर्णमासी की रात का इंतजार काटे नहीं कट रहा था, जबकि वो सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पे थी और बिला आहर रात आन पहुंची, जिसका जगन को 100 साल से इंतजार था। इस रात का सूरज तुलू होने से पहले जगन्नाथ ना सिर्फ अमर हो जाता बल्कि एक शक्तिमान इंसान भी बन जाता। राजू ने अपने जाप के लिए तेजदार वाला चाकू, 2-3 साफ कपड़े, रस्सी, कुल्हाड़ी, मखसूस तरज की हड्डियां, हवन जलाने के लिए चौकी और संदूर एक जगह रखा और अपने गुरु को खामोशी से तकने लगा। जगन्नाथ ने राजू को खुद को तकते पाया और मुस्कुराते हुए इसे अपने पास बुलाया और सीने से लगा के इसे तसल्ली दी। भगवान की सौगंध, मैंने तुझे सच्चे दिल से चाहा है बालिक। मेरा सगा बेटा होता तो भी शायद मैं तेरे जितना प्रेम नहीं कर पाता। न जाने क्यों तेरी ओर दिल खिंचता है। जगन्नाथ ने बुराई हुई आवाज में अपने दिल की बात सामने बैठे हुए राजू की नम आंखों को देखते हुए कहा, तू फिक्र न कर, मेरी रूह तेरे जिस्म में आ जाएगी। वक्त आने पर तू भी मेरी तरह अमर हो जाना, किसी को अपना दोस्त बना लेना। गुरु, मैं अभी तो सिर्फ। राजू ने झिझक कर अटकते हुए बात अधूरी छोड़ दी। वो अभी था ही कितना, 18 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है भला? हाँ बच्चे हाँ, जब तू 100 साल का होने लगे तो किसी को भी ये जाप सिखा देना, जैसे मैंने तुझे सिखाया है। इससे पहले तेरा काम सिर्फ अपनी शक्तियों को बढ़ाना और हर हाल में जिंदा रहना है। और जैसे ही तू 100 साल का हो जाएगा, तू भी किसी वक्त ये जाप करके अमर हो सकता है, वरना तेरा वक्त पूरा हो जाएगा। जगन्नाथ ने शफकत भरे लहजे में कहा। राजू को ज्ञान दिया, बच्चे अब मेरा जाने का वक्त करीब है, लेकिन मैं तेरे अंदर हमेशा जिंदा रहूंगा, मुझे खुद से दूर नहीं समझना। जगन्नाथ ने चांद को देखते हुए आह भरी और राजू की आंखों से आंसू की लड़ी बह निकली।
इस दुनिया में अगर किसी ने इसे प्रेम किया था तो वो यही जगन्नाथ था। दुबला पतला, धोती बांधे, माथे पे गहरा लेकिन नुमाया 3 लकीरों के हमरा वो हर वक्त कुछ न कुछ जाप करता रहता था। बाज़ाहिर वो काला भुजंग था, छोटी छोटी आंखों में कीना झलकता था तो पतले पतले होंठ सफाकी को जाहिर करते थे। सर पर बीचों बीच एक छोटी सी चुटिया को छोड़ के बाकी सफ़ा चंदिया था, जो बकौल इसके पंडितों को चढ़ाने के लिए बतौर ख़ास इस्तेमाल से ये अंदाज बनाया गया था। राजू को इससे सिर्फ और सिर्फ अपनाहियत का एहसास मिलता था। अपने परिवार का बदला लेने के लिए लम्हा लम्हा मदद के लिए तैयार, हर ख्वाहिश के हसूल के लिए मदद के लिए कोशा, ख्वाह कोई काम भी हो, हर काम के लिए हर वक्त तैयार। अब इसके जाने का वक्त था तो राजू को लग रहा था वो एक बार फिर यतीम हो रहा है। फिक्र न करो गुरु, सिर्फ रात ही की तो बात है। ऐसा जाप करूँगा कि तुम शांति से मेरे अंदर अमर हो जाओगे। राजू ने मुस्कुराते हुए जगन्नाथ का हौसला बढ़ाया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। पूरे कस्बे में ठाकरों और जमींदारों की बेटियों की गुमशुदगी की धूम मची हुई थी। हर तरफ हाहाकार हो चली थी, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी राजू का नाम नहीं आ सकता था। जंगल तक छान मारा गया, मगर किसी का ध्यान शमशान घाट के किनारे बनी झोंपड़ी तक नहीं गया, वरना शायद कोई न कोई निशानी मिल ही जाती। जहाँ एक तरफ लड़कियों की गुमशुदगी का वबाल उठा हुआ था तो दूसरी सिमत राजू जगन्नाथ अपना जाप करने के वास्ते तैयारियों में मशगूल थे। और बिला आहर वो वक्त आन ही पहुंचा जब पूर्णमासी की रात और जगन का अमर होना तय हुआ था। छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। 14 साला रूपा देवी ने राजू की सिमत देखते हुए नीम मदहोशी में कसमसाते हुए आस्तगी से बड़बड़ाते हुए इल्तिजा की, जैसे राजू ने सुनने की जहमत भी गवारा नहीं की। इसके ख्याल में ये जरा देर का होश था। लड़की थोड़े वक्त के बाद अपने आप बेहोश हो जाती। राजू के पास वक्त ही नहीं था। इसे तीनों लड़कियों को बरगद के उस दरख्त तले ले जाना था और इसमें सबसे अहम मसला ही किसी की नज़र में न आना था, जो बज़ाहिर अब मुश्किल लग रहा था। हर सू जमींदार और इलाके के जगीरदार के पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन वो भी राजू था जो शायद शैतान का चीला था। इसने तीनों लड़कियों को काली चादर में लपेटा और शाम ढले ही इस जगह जा पहुंचा। एक एक करके तीनों को जान जोखम में डालते हुए दरख्त की घनी शाहों में छुपाया दिया। भला किसी का जहन शाहों में लड़कियों को तलाश कर सकता है? राजू ने अच्छी तरह इत्मीनान हासिल किया और जगन तक खुशखबरी पहुंचा दी। अब इंतजार था तो चांद के जोबन पर आने का, और ये चांद अपने जोबन पे आया और जगन का दम उखड़ने लगा। राजू ने डबडबाई आंखों से पहली लड़की के हाथ की रख काटी, इसे इस तरह उल्टा लटका दिया कि कतरा कतरा खून सीधा राजू पर टपकने लगा। राजू ने फौरन जाप के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन राजू भूल गया ये अमल पूरी रात का है और इसने बाकी लड़कियों को वो बेहोशी की बूटी मजीद सुंगानी है, वरना होश में आने का खतरा था। और वही हुआ। पहली कंवारी लड़की के जिस्म का कतरा कतरा खून का बह निकला तो राजू ने मंत्र पढ़ते पढ़ते दूसरी लड़की के साथ भी वही तरीका अख्तियार किया। मुश्किल तीसरी के साथ हुई। जब इसके हाथ की नस काटने के लिए राजू ने तेजदार आला उठाया तो उसी वक्त वह लड़की रूपा देवी नीमद होशी से होश की सिमत गामजान हो गई। नहीं, हमरे को मत मारो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, विनती करते हैं। राजू ने सटपटा के इसकी ओर देखा और ये देखना इतिहास लिखवा गया। कसा हुआ नोखेज अनछुआ कंवारा बदन जो चांद की मदहोश कर देने वाली रोशनी में सफ़ेद लबादे पहने अपनी तरफ खींच रहा था, तो नशीली गजाली आंखें हल्की सी सुर्खी लिए आंसू से भरी हुई राजू की सिमत तक रही थी। छोटी लेकिन सतवा नाक ज्यादा रोने से सुरखाई माल हो गई थी, तो गुलाब सी पंखड़ियों जैसे होंठ कपकपाते हुए मुसलसल इल्तिजाओं में मसरूफ थे। एक तीर सा था जो जिगर के पार हुआ। जल्दी कर राजू, रात गुजर रही है, देख नदान, चांद की ओर देख। सूर्या महाराज की एक किरण भी पड़ गई तो सारा किया कराया सत्यानाश हो जाएगा। यकायक राजू के जहन में इसके गुरु जगन्नाथ की तेज आवाज सरगोशी में गूंजी। राजू बुखला गया। हसीन कोमल लड़की इतना नजदीक थी कि वो
हाथ बढ़ा के इसका कोमल कुंदन सा बदन छू सकता था। मन चाही हर किस्म की मनमानी कर सकता था, लेकिन क्या सितम था कि राजू को इसे जहां से मारना था, बेलबली चढ़ा देना था, इस लड़की के मुंह से गुस्ल लेना था। ना ही बकवान के लिए ना ही राजू कशमकश का शिकार हो चुका था। जल्दी कर बच्चे, जल्दी कर, रात तेजी से गुजर रही है। नहीं में हिलता हुआ रेशमी जुल्फों से सजा हुआ सर। राजू, राजू, आह राजू, अच्छा नहीं किया तूने, इसका हिसाब देना पड़ेगा तुझे। अब दूर कहीं फजा में घंटियों के साथ परिंदों की चहचहाहट की हल्की हल्की आवाज फजा में गूंजी तो राजू को खौफनाक झटका लगा। आह, ये मैंने क्या कर दिया? आह गुरु, मुझे माफ कर दो। आह, सारे जीवन का नाश हो गया। राजू पछाड़े मार मार के रोने लगा। ये क्या किया मैंने? कैसे हो गया सब कुछ? हे राम, हे राम, घोर पाप हो गया ये तो। अब क्या होगा? ये सारा किया दरा इस लड़की का है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझसे मेरे पिता समान गुरु को अलग कर दिया। मैं तेरा जीवन अपने हाथों से लूंगा। राजू की आंखों में खून उतर आया। इसकी ये हालत देखकर रूपा देवी का खून खुश्क हो गया। अभी तो आंसू साफ भी नहीं हुए थे कि दोबारा जान के लाले पड़ गए। नाही नाही नाही, शद्दोमत से सर नफी में हिलाते हुए रूपा देवी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो एक लम्हा गुजर चुका जब राजू बहका था। अब वो वही नीच जात का अछूत लड़का था जिसके सामने ऊंची जात की वो लड़की थी जिसकी बदौलत राजू अपने पिता समान इंसान से एक बार फिर महरूम हो गया था। राजू ने पास रखे कपड़ों से एक कपड़ा उठाया और अपने जिस्म पर लगा खून साफ करके वैशीपन से रूपा देवी पर टूट पड़ा। अगर रूपा देवी को 1% भी अंदाजा होता कि इसकी मौत इस कदर दहशतनाक होगी तो वो रात खामोशी से अपनी सहेलियों की तरह भली चढ़ जाती। कम से कम इज्जत तो बची रहती। अब तो ना सिर्फ इज्जत से हाथ धो बैठी थी बल्कि कोमल से बदन पे जा बजा जख्मों के निशानात देख के रोना भी भूल गया था। राजू ने किसी मोम की गुड़िया की तरह तोड़ के रख दिया रूपा को, लेकिन अभी भी इसकी वहशत कम नहीं हो रही थी। यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नई अच्छी सी कहानी या वाक़े के साथ, और इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।